प्लेयर जब स्ट्रगल करता है और संघर्ष करता है ना, तब उसके साथ कोई नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आता है ना, तो सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन और क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे इतना ही विनती करती हूँ कि मैं हूँ और मेरे जितने भी किक बॉक्सर हैं जिनको फाइनेंशियली नीड है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप भी थोड़ा आपका योगदान दें। वडोदरा शहर की एक ऐसी लड़की जिसने प्रोस्थेटिक पैर के साथ किक बॉक्सिंग में अपना नाम कमाया है। हम सब भी इसी शहर में रहते हैं, पर किस किस को पता है इसके बारे में। जब बाधाओं को दूर करने लग जाती हैं, चुनौतियां अपने आप ताकत बन जाती हैं, जब सपने अपने आप को हकीकत में बदलने के लिए आतुर हो जाते हैं, तब दिनकर गोरखा जैसी लड़कियों की जीत हमें याद दिलाती है कि हमारे सपने हमारी पहुंच में हैं। आज महिला दिवस पर TNN न्यूज़ वडोदरा शहर को दिखाएगा कि आपके खुद के शहर में भी ऐसी लड़कियां हैं जो शहर का नाम भारत में विदेशों में रोशन कर रही हैं, पर उन्हें वडोदरा के लोगों से कितना सपोर्ट मिल रहा है। दिनकर गोरखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN न्यूज़ में। थैंक यू सो मच मैम। आज आप वडोदरा शहर को बताइए कि दिनकर गोरखा कौन है, वो देश और दुनिया के लिए क्या हासिल करना चाहती है और वो देश और दुनिया को क्या दिखाना चाहती है। पहले तो थैंक यू सो मच मैम यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए और ये मंच देने के लिए। और मैं दिनकर गोरखा हूँ, मैं वडोदरा से बिलोंग कर रही हूँ और मैं एक इंटरनेशनल किक बॉक्सर हूँ और मैंने एशियन किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए। और पहले से मेरा एक ड्रीम है कि मुझे इंटरनेशनल लेवल्स पर गोल्ड मेडल्स और ओलंपिक में गोल्ड मेडल खेलना है और जीतना है और इंडिया का नाम आगे बढ़ाना है। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड और मेरी संघर्ष की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था आज से लगभग 15 साल पहले और उसमें मुझे और मेरी मम्मा को दोनों को इंजरी हुई, बहुत ही डेंजर इंजरी हुई। मेरी मम्मा के दोनों पैर चले गए और मुझे भी लेफ्ट पैर में थोड़ा इंजरी हो गया। और मेरे डैडी 2015 में ऑफ हो गए और फिर हम 2 सिस्टर्स हैं, मेरी बड़ी बहन है खुशी गोरखा और मैं और मेरी मम्मा। उसके बाद हम 3 जन का लाइफ वेरी अलोन हो गया, हम 3 जन खुद के लिए सब थे। और 2018-19 में मैंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया और मैंने सोचा कि मुझे एक स्पोर्ट्स खेलना है। और एक्सीडेंट में इंजरी होने के बाद लोगों के थ्रू मुझे बहुत कुछ सुनने मिला, फैमिली फ्रेंड्स जो मेरे क्लोज थे, मेरे आजू बाजू थे, उन लोग से मुझे बहुत कुछ सुनने मिला कि पैर में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो लड़की क्या करेगी लाइफ में। मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ मुझे चिढ़ाने में आता था और वगैरह बहुत कुछ था। तो उससे मैं पहले तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुई। फिर मेरी मम्मा और मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेंटली कि ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में, भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और फिर मैंने पहले से फैमिली में और मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स था तो मैंने स्पोर्ट्स देखा और मैंने सोचा कि मैं भी स्पोर्ट्स खेलूँगी। और फिर मैंने एक मूवी देखी 2017 में मैरी कॉम की और वो मूवी से मुझे बहुत इंस्पायरिंग मिला कि मुझे भी मैरी कॉम जैसा बनना है और मुझे भी वही खेलना है। इसके लिए मैंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया और किक बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद मेरे कोच ने पहले तो मुझे यही पूछा कि क्यों ज्वाइन करना है। तो मैंने बोला कि बस मुझे किक बॉक्सिंग बहुत पसंद है और मुझे खेलना है, दैट्स इट, खेलना है मुझे। और फिर वो ज्वाइन करने के बाद मैंने एक गोल बनाया अपना कि मुझे ये लेवल पर पहुंचना है। बट उसमें प्रॉब्लम ऐसा था कि किक बॉक्सिंग में ओनली किक ही यूज़ होता है और मैंने वो सब चीज़ को सोच कर ही मैं गई थी कि मुझे कुछ भी करके खेलना ही है, सब चैलेंज को पार करना है, हर चीज़ से लड़के मुझे आगे खेलना है, हर चीज़ से मुझे फाइट करना सीखना था किक बॉक्सिंग से। इसके लिए मैंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया और आज ये लेवल पर खड़ी हूँ मैं। देखिए, आप स्पेशली एबल्ड हैं, आप प्रोस्थेटिक लेग के साथ में किक बॉक्सिंग करती हैं, कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये? चैलेंजिंग तो है बट वो चैलेंजिंग को मैंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए मेरा ड्रीम
इम्पॉर्टेंट था कि मुझे ये लेवल पर पहुंचना है। इसके लिए वो सभी चीज़ को मैंने इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं दिया। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो प्रैक्टिस करते टाइम मुझे बहुत चैलेंज आते थे, पेन होता था, हर चीज़ों से मैं लड़ती थी और रुकती भी थी। मैं फाइट करते टाइम रुकती भी थी, बट फिर रुकने के बाद खुद को बोलती थी कि नहीं, मुझे करना है और मैं करूँगी। इसके लिए वापस वो माइंडसेट एक लेवल का था कि मुझे करना है। और कहते हैं ना कि माइंडसेट ही तुम्हारा सब कुछ होता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंड अगर तुमने एक बार दिमाग में सोच लिया है कि तुम्हें करना है तो फिर कोई नहीं रोक पाता। इसके लिए फिर मैंने सोचा था कि मुझे खेलना है, और मैं ऑलवेज ऐसा ही सोचती थी कि मुझे पैर में प्रॉब्लम है, बट मुझे अच्छे लोगों के सामने ही खेलना है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल पीपल के साथ और नॉर्मल लोगों के साथ ही फाइट करना है। और मुझे ऐसा था कि मुझे स्ट्रांग बनना है। और एक बात मैंने हमेशा अपनी लाइफ में देखी अभी तक कि भगवान आपके पास से एक चीज़ लेता है ना, तो उसके सामने 1000 चीज़ देता है। तो मेरे साथ ऐसा था कि किक बॉक्सिंग में किक यूज़ होता है, बट मुझे किक के सामने मेरा पंच ही इतना पावर था ना कि मुझे एक ही पंच यूज़ करना पड़ता था फाइट के लिए। तो एक चीज़ है भगवान ने कम दी है, बट 100 चीज़ मेरे अंदर अच्छी दी है, और वो सभी चीज़ से मैं आज ये लेवल पर पहुंची हूँ और खेल रही हूँ। और मैं आगे यही ड्रीम देख रही हूँ कि मुझे खेलना है आगे और भी। आप स्पेशली एबल्ड हैं, तो आप कोई स्पेशल कैटेगरी में खेलती हैं या फिर आप एक नॉर्मल की तरह आप कैटेगरी में खेलती हैं? मैं नॉर्मल कैटेगरी में ही खेलती हूँ और नॉर्मल प्लेयर के सामने ही खेलती हूँ, क्योंकि मैं मुझे प्रेयर में प्रॉब्लम है, बट मैं नॉर्मल प्लेयर के सामने ही खेलती हूँ। अच्छा, आपने मेडल पहना हुआ है, हम देख रहे हैं। यस। ये सबसे पहले तो इस मेडल के बारे में बताइए, और आपके और दूसरे अचीवमेंट्स क्या हैं? हाँ, वडोदरा के शहर के लोगों को बताइए आप। ये अभी तक का मेरा सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि ये एशियन किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट हूँ मैं, जो गुजरात के पहली प्लेयर हूँ, गर्ल्स में भी बॉयज़ में भी ऑल कैटेगरी में पहली प्लेयर हूँ कि जिसका सिल्वर मेडल है। और ये कहते तो बहुत ही प्राउड हो रहा है, जिसका कोई हद ही नहीं, उतना प्राउड हो रहा है कि जहाँ मैं खेलने गई थी ना, कंबोडिया, वहाँ पर ड्रीम तो ऐसा ही था, यहाँ से सोच के गई थी कि गोल्ड मेडल ही लाना है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं था वो चीज़ वहाँ पर मैं पीछे नहीं हटी और मैंने लास्ट फाइनल तक पहुँच के सिल्वर मेडल तो हासिल किया मैंने। और ऐसे मेरी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। मैं लास्ट सितंबर में उज़्बेकिस्तान वर्ल्ड कप खेली थी, उसमें भी मेरा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल था। और सीनियर्स नेशनल खेली थी, नेशनल चैम्पियनशिप में बहुत ऐसी नेशनल चैम्पियनशिप तो मैंने बहुत खेली है, 2-3 ज़्यादा ही खेली है, उसमें भी गोल्ड मेडल ही है। लगभग लास्ट 3-4 ईयर्स से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी बहुत सारी चैम्पियनशिप खेली है मैंने। बट मेरा एक ड्रीम था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है, तो आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए मैं रेडी हूँ, और आगे ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल ही लाना है, और सोचा भी है और ड्रीम भी है, और एक पर्पस भी बन गया है कि आगे जो सब टूर्नामेंट्स आ रही है इंटरनेशल, उसमें गोल्ड मेडल ही लेके आना है। कितने मेडल्स आपने जीते हैं और कौन कौन से मेडल्स जीते हैं आपने? अभी तक मैंने बहुत ही मेडल्स हैं मेरे पास, पर मैंने गिने तो नहीं हैं, पर मेरे पास सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट्स ही है कि उज़्बेकिस्तान वर्ल्ड कप और एशियन चैम्पियनशिप का मेडल, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग भी है, मोटिवेट भी है। बट मेडल लाने के बाद वही होता है कि लटका देते हैं, गिनते नहीं हैं, गिना नहीं है कितना है, बट बहुत ही मेडल है। जी, किक बॉक्सिंग क्यों चुना आपने? क्योंकि हम देखते हैं कि क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और बहुत ज़्यादा जोश भी रहता है, तो किक बॉक्सिंग को ही क्यों चुना आपने? और जब हम गुजरात स्टेट की बात करें तो किक बॉक्सिंग का क्या रिकग्निशन है, यहाँ पर क्या स्टेटस है? पहले तो किक बॉक्सिंग ज्वाइन करना मेरे लिए वो था कि मुझे एक मारम मारी वाली गेम खेलना, क्योंकि मोस्टली अभी की जो लड़कियां होती है ना, अभी आपको कि सबको पता है कि अभी का क्या माहौल है, अभी लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत होता है, लड़कियों घर से बाहर जल्दी नहीं निकल पाती, उनके पेरेंट्स भी डरते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। तो मेरा पर्पस भी वही था कि मुझे खुद को डैडी एक्सपायर्ड हुए, उसके बाद कोई कि मम्मा हैंडीकैप थी, बाहर आने के लिए था कोई था नहीं, तो मुझे ऐसा था कि मुझे इतना स्ट्रांग बनना है ना कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े। और कि आजकल की कोई भी लड़कियां जल्दी ये वाली गेम कोई चूज़ नहीं करती है, पर मुझे ऐसा था कि मुझे खेलना ही है, और एक लड़कों के लेवल पे खड़ा होना है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती, और वो चीज़ सबको प्रूफ करना था कि
कोई लड़की हो या कोई भी हो, पर जो वो उसके माइंड में सेट करते हैं ना कि मुझे ये करना है, तो वो चीज़ पे कोई इसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। इसके लिए वो पर्पज़ से भी मैंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया था। और क्रिकेट, हाँ, लोग क्रिकेट को लाइक बहुत वो है उसका कि क्रिकेट लाइक बहुत ही पॉपुलर है क्रिकेट, पर मुझे भीड़ के साथ नहीं चलना था। ऑलवेज मुझे अलग ही चलना पसंद है लोगों से, तो वही चीज़ों के लिए मैंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया था। और गुजरात में किक बॉक्सिंग का रिकॉग्नाइज अभी तो गवर्नमेंट में नहीं है, बट आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट में आने वाला है, कुछ सालों में, कुछ महीने में, बहुत जल्दी आने वाला है, सब मैंने सुना है। बट वही होप लेके बैठे कि गवर्नमेंट में आ जाए, तो उससे मैं भी हूँ और जैसे मेरे साथ जो है, हमारे साथ ट्रेनिंग करते टीम में कि जो हार्ड वर्कर लोग हैं, कि उन लोग भी आगे बढ़ पाए, उन लोग को भी स्कोप मिले आगे बढ़ने के लिए। जब आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, जब आप जीत कर वडोदरा में आए वापस, तो वडोदरा के जो लोग हैं उन्होंने आपको किस तरीके से सम्मान दिया, उनसे आपको कितना रिकग्निशन मिला? रिकग्निशन तो ऐसा कुछ मिला तो नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये गेम इतना पॉपुलर नहीं है गुजरात में और इतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है गेम को। सो इतना कुछ तो नहीं था, बट जो भी था, हमको जितने लोग मुझे पहचानते थे उन लोग ने अच्छा मान सम्मान दिया। और उन सबका आपके थ्रू मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सबको, कि जो मुझे ऑलवेज़ हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे लाइफ में कि जो मुझे मेरे ड्रीम को उन लोग उनके ड्रीम समझते हैं। सो आपके थ्रू मैं उन सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि उन लोग ऑलवेज़ मेरे साथ खड़े रहते हैं। कोई पॉलिटिशियन आपके पास में आया, किसी ने आपको एनकरेज किया, कुछ ऐसा वाकया कोई याद है आपको? पॉलिटिशियन तो ऐसे तो कोई नहीं है कि आए हो सामने से, बट हाँ, मैं गई थी उनके पास, बट ऐसे उन लोग तो कोई है नहीं कि आए हो। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप स्पेशली एबल्ड हैं, फिर भी आप नॉर्मल कैटेगरी में ही खेलती हैं। yes. तो अपने आप को जब आप किक बॉक्सिंग के लिए जब आप मैदान में उतरती हैं, तो आप कैसे तैयार होती हैं? आपके जो कोच हैं उनकी कितनी हेल्प रहती है? आपको कैसे ट्रेन करते हैं वो? कोच की हेल्प के बारे में बात करें तो आज मैं यहाँ आपके साथ बैठी हूँ तो भी उनके लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि वो अगर मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रेडी नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर नहीं बैठ पाती। सो उनको तो जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है मेरे लिए। और कौन से वर्ड में मैं उनको थैंक यू बोलूँ कि वर्ड ही नहीं है मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि मेरे डैडी भी नहीं है, तो मैं अपने कोच को मेरे डैडी जैसा ही मानती हूँ कि वो मेरे डैडी हैं। सो कोच के लिए तो बहुत ही लाइक थैंक यू हूँ मैं उनकी, कि उनके लिए ही पॉसिबिलिटी है ये सब। और मैं जब खेलने खड़ी होती हूँ ना ततामी पे, तो मैं वही माइंडसेट के साथ खेलती हूँ कि ये ततामी के बाहर जो लोग खड़े हैं ना, उन लोग को मुझे रॉन्ग प्रूफ करना है कि मैं भी खेल सकती हूँ और मैं भी उन लोग के सामने जीत सकती हूँ, नॉर्मल प्लेयर के सामने। और मैंने बहुत लोगों को हराया भी है और मैं जीती भी हूँ। और जब वो हराने के बाद जो प्राउड फील होता है ना खुद पे कि नहीं, मैंने करके दिखाया, कि मुझे जो लोग बोलते थे ना कि तुझसे नहीं होगा, आज वो लोग मुझे प्रूफ कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा। तो बहुत प्राउड होता है कि मुझे जो लोग बोलते थे कि तू नहीं कर पाएगी, आज उन्हीं लोग मुझे प्राउड यू नो कि प्राउड उन लोग मेरे पे कर रहे हैं कि नहीं तूने करके दिखाया। सो बहुत ही प्राउड होता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे घर से आज निकली हूँ और ये लेवल पर पहुँची हूँ। आप किक बॉक्सिंग प्लेयर हैं, फाइनेंस को लेकर कितनी दिक्कतें आती हैं और वो इन दिक्कतों को आप कैसे सॉल्व करती हैं? फाइनेंस कर लेकर तो हमें खेलना जाना होता है बाहर टूर्नामेंट्स वगैरह, तो उसके लिए हमारा जो एक्सपेंसिव लगता है उसके लिए कि कोई अच्छे लोग होते हैं, लाइक अच्छे फैमिली के लोग जो खेलते हैं उनके बच्चे, तो उनके पेरेंट्स खुद करते हैं। और जैसे लाइक कि मेरा प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम, तो इसके लिए मुझे लाइक मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढती हूँ। और स्पॉन्सरशिप ढूंढने में लाइक स्पॉन्सर्स मिलना बहुत मुश्किल काम है, कि बहुत ही मुश्किल काम है स्पॉन्सर मिलना। तो उसके थ्रू लाइक बहुत डिफरेंट है ये सब चीज़, फाइनेंशियली फेस करना हर किसी के लिए बहुत डिफरेंट है। इसके लिए प्लेयर्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जो रियल हार्ड वर्कर प्लेयर है वो ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए ही आगे नहीं बढ़ पाते। ये किक बॉक्सिंग में जब आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने गुजरात गवर्नमेंट ने आपको कुछ फाइनेंस की हेल्प की हो, या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या हमारे वडोदरा के पब्लिक सर्वेंट कोई अगर हम लेते हैं, तो आपको कभी ऐसा कुछ हेल्प मिली है? नहीं, अभी तक तो हेल्प नहीं मिली है, बट गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी हेल्प नहीं मिली है। बट आगे ऐसा होप रखती हूँ कि मिले, मुझे भी मिले। और
जो रियली हार्ड वर्कर प्लेयर है सभी को मिले हमारे साथ, जो खेल रहे हैं एक्चुअली, जो खेल रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सभी प्लेयर को हेल्प मिले। और मैं आपके थ्रू वही गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगी, गुजरात गवर्नमेंट को, कि ये गेम को भी इतना मान सम्मान दो और आगे बढ़ाओ ये गेम को भी। वडोदरा शहर के लिए आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं और आपका एक ड्रीम है कि आप ओलंपिक में भी आप मेडल जीते हैं। Exactly. वो बहुत बड़ी बात है, तो उसके बारे में बताइए आप। ड्रीम तो जब से मैंने मैरी कॉम मूवी देखा ना, तब से मुझे ऐसा है कि मुझे भी ओलंपिक जीतना ही है। एक मेरा डेस्टिनेशन बन गया है कि मुझे यहाँ जाना है ऐसा। और वो चीज़ को पाने के लिए मैं हर रोज पागलों की तरह मेहनत कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ। मुझे बस जाना है ओलंपिक, क्या नहीं जाना है। और ओलंपिक जाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए बहुत इंटरनेशनल खेलना पड़ता है। एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ऐसी बहुत सारी चैंपियनशिप खेलनी पड़ती है इंटरनेशनल, फिर तुम ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। और ये जो किक बॉक्सिंग गेम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड और जो इंडिया के बाहर की कंट्रीज है उनमें, यानी ओलंपिक कमेटी में तो रिकॉग्नाइज गेम है और बाहर की कंट्री में भी ये गेम बहुत ही अच्छा रिकॉग्नाइज है। बट मैं यही गुजरात गवर्नमेंट को बताना चाहूँगी कि ये गेम को गुजरात गवर्नमेंट में भी रिकॉग्नाइज करो। और लाइक हमारा जो ड्रीम है कि हमें ओलंपिक जाना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें हेल्प करो। आप वडोदरा से हैं, स्पेशली एबल्ड एथलीट हैं आप। किक बॉक्सिंग को अगर आप देखें तो कितना क्रेज़ है किक बॉक्सिंग को लेकर, जैसे दूसरे स्पोर्ट्स को लेकर, स्पेशली क्रिकेट को लेकर क्रेज़ है, तो कितना क्रेज़ है स्पोर्ट्स को लेकर? अगर आज से 3-4 साल पहले जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ना सिद्धार्थ सर के पास, तब मैंने देखा था ना, तो इतना क्रेज़ नहीं था, क्रेज़ ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि किक बॉक्सिंग क्या है। बट अभी अभी वो गेम पूरा हो रहा है, बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है, क्योंकि यू नो कि अभी और ज़्यादातर लड़कियों में बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जो माहौल हो रहा है ना, जो पूरे आप अभी जैसे अपना वडोदरा शहर का है, बाहर के है, और जो माहौल बन रहा है ना, उसके थ्रू लोग ऐसा, पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि हम भी हमारे बच्चे को ये स्पोर्ट्स में डालें और खुद के लिए यू नो खुद के लिए लड़ने के लिए उसको स्टेबल करें। हाँ, एज अ फाइट नहीं, बट खुद के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी वो ताकतवर बने, खुद के लिए लड़ने के लिए। इसके लिए धीमे धीमे क्रेज बढ़ रहा है, और क्रिकेट जीतना तो नहीं बट क्रेज बढ़ रहा है। देखिए, आप एक लड़की हैं, वुमेन हैं, आप देखती होंगी कि बाहर बहुत ज़्यादा वुमेन्स के ऊपर क्राइम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि वही लड़कियां रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को बाहर जाके। और आप जैसी बहुत सारी लड़कियां स्पेशली एबल्ड होंगी जो बहुत हार जाती हैं, थक जाती हैं कि भाई हमें भगवान ने ऐसा बनाया है या फिर हम ऐसे हो गए हैं। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी जो किक बॉक्सिंग को लेकर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं? उनको आप क्या इंटरनेशनल वुमेंस डे पर क्या बोलेंगी आप? और स्पेशली जो हमारे गुजरात गवर्नमेंट है, जो हमारे वडोदरा में जो पब्लिक सर्वेंट है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले तो मैं आपके थ्रू सभी को हैप्पी वुमेंस डे की बहुत शुभकामना दूंगी कि सब मेरे जैसे सभी वुमेंस को, और सभी वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे मेरी तरफ से। और जो लाइक ऐसे पहले से उनको कोई प्रॉब्लम हुआ हो, या लाइक उन लोग को कुछ ऐसा एक्सीडेंट में या पहले से ही बॉर्न से कुछ प्रॉब्लम है, तो उन सारी वुमेंस को, और मैं ऐसा ही उनको मैसेज देना चाहूँगी कि भगवान एक चीज़ देता है ना तो 1000 चीज़ अच्छी भी देता है, वो एक चीज़ लेता है ना तो सामने 1000 चीज़ देता है। सो मैं उन लोग को ऐसा ही बोलना चाहूँगी कि अपना माइंड इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए ना कि कोई हमें हरा ही नहीं सकता। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी कि यार मुझे भगवान ने, मुझे जब पहले स्टार्टिंग में सब चिढ़ाते थे ना, तो मुझे ऐसा ही होता कि मुझे भगवान ऐसा है, और मुझे बहुत ही शर्म आती थी कि यार मेरा पैर ऐसा है, कोई देख लेगा तो मुझे क्या बोलेगा, यू नो कि वो सब थॉट्स आते थे। और आज भी मैं अभी फ्रेंड्स के सामने खड़ी रहूँ तो मुझे कभी कभी थॉट आते, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं, आज अभी ये लेवल पर मैं खड़ी हूँ ना, तो कोई मुझे ऐसा नहीं पूछता कि तेरे पैर में ऐसा प्रॉब्लम है, चिढ़ा ही नहीं पाता, क्योंकि उनको पता है कि लड़की अभी स्ट्रांग बन गई। तो स्ट्रांग पहले तो खुद से स्ट्रांग होना है, खुद को मोटिवेट करना है, और खुद को बोलना है कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और एक वुमन कुछ भी कर सकती है, एक वुमन्स, एक वो कहते हैं ना कि एक लड़की एक मर्द को जन्म दे सकती है, तो वो कितनी बड़ी मर्द होगी। तो मैं ऐसा ही कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली मर्द लड़के नहीं होते, लड़कियां होती हैं,
कि वो कुछ भी, और लाइक अभी जो ये सब क्रिमिनल हो रहे हैं गर्ल्स के साथ, और अब मेरे जैसे बहुत लड़कियां हैं जो इंडिया को अच्छे लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर रही है। और जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ना एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो मेरे नाम के पीछे ऐसा आ रहा था कि इंडिया, डिंकल गोरखा फ्रॉम इंडिया। तो वो प्राउड ही कुछ अलग था कि हमें वहाँ हमें देख के ऐसा बोले कि आप इंडियन हो, कोई भी हमें आके पूछ रहा है कि यू आर फ्रॉम इंडिया, यस, तो वो प्राउड ही कुछ अलग लेवल पर बन जाता है कि एक टाइम पे हमारा देश उन लोग का गुलाम था, अंग्रेजों का, और आज उनके ही देश में हम उन लोग को जाकर हरा रहे हैं और हमारा इंडिया का फ्लैग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही प्राउड होता है। और लाइक के वहाँ पर जब मैंने अपनी अपोनेंट, उज्बेकिस्तान की अपोनेंट थी मेरी, उसको मैंने हराया था, यानी उसके ही कंट्री में गई थी मैं उज्बेकिस्तान में, और उसके ही कंट्री में जाकर मैंने उसको हराया था। तो मुझे बहुत प्राउड हो रहा था कि लाइक यू नो कि इंडिया का फ्लैग वहाँ पर इतना ऊपर लेवल पर जा रहा है और इंडियंस आज किसी से कम नहीं है। पहले ऐसा था कि इंडियंस ततामी में खेलने जा रहे हैं ना, तो ऐसा चैलेंज मारते थे इंटरनेशनल कोच कि 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा गेम, अभी इंडिया मार खाए के चला जाएगा। बट आज ऐसा है कि इंडिया जो कैटेगरी में जा रहा है ना, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया ने यार वो मारेगा मेरे को। लाइक ऐसा बहुत ही इंडिया चेंज हो रहा है। और हमारा इंडिया जो लाइक इतने पॉपुलर है, इंडिया लाइक इतनी पब्लिसिटी है इंडिया में, तो मैं ऐसा ही सोचूंगी और ऐसा ही बोलूंगी कि जितना पढ़ना लिखना इम्पोर्टेंट है ना, उतना हर बच्चे के लिए स्पोर्ट इम्पोर्टेंट है। और यू नो कि आप देखते होगे अभी के जो बच्चा फोन, सोशल मीडिया और लाइक सभी चीज़ों से यू नो कि सारी जगह पे सोशल मीडिया, फोन, ये लैपटॉप, सभी जगह वही चल रहा है। तो ये अभी के टाइम में स्पोर्ट्स पे डालो बच्चों को, स्पोर्ट्स कोई भी बच्चे को जो स्पोर्ट्स पसंद है उसमें डालो, और उसको एक्चुअली बच्चा जो करने मांग रहा है ना उसको करने दो। यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने बोला हमें डॉक्टर बनना है, तो बच्चे को डॉक्टर बनना, उसको नहीं बनना होगा, उसको क्रिकेटर बनना होगा, तो भी पेरेंट्स जबरदस्ती धक्का मार के डॉक्टर ही बनाएंगे, पढ़ाएंगे। तो बच्चों को पूछो कि उनको क्या चाहिए। और अभी बहुत आप जगह देख रहे हो तो माइंड का प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, किसी को थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ रही है, तो किसी को क्या हो रहा है, तो यू नो कि वो सब चीज़ें हम घर के बाहर नहीं निकलते ना, इसके लिए हो रहा है। तो स्पोर्ट्स पे डालो बच्चे को। स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि खेल खाली फिजिकल हम फिट हो रहे हैं, मेंटली भी हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सो मैं अब यही बोलना चाहूँगी मेरे वडोदरा के लोगों को, गुजरात के लोगों को और इंडिया के लोगों को कि तुम्हें जो चाहिए ना वो एग्जैक्टली वो करो। और मेरा ड्रीम था कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और अभी भी मेरा ड्रीम है कि मुझे ओलंपिक खेलना ही है। तो वो ड्रीम के पीछे मैं पागल हूँ कि कुछ भी हो, मुझे मेरे ट्रेनिंग में जाना है तो मैं ट्रेनिंग में ही जाऊँगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ट्रेनिंग की ही होगी कि मुझे करना है तो ये करना ही है, दैट्स इट। कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम।